मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौसम का इस समय संधि काल चल रहा है, यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों इस समय एक दूसरे से मिलन कर रही हैं और ऐसे में डेंगू का प्रकोप जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। बारिश के बाद मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। उन्हीं में से एक है डेंगू बुखार, जो कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डेंगू के लक्षण जो होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे कि जब भी कभी आप बाथरूम जाते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, बार बार उल्टी होना, पेट दर्द, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, खड़े होने में दिक्कत और चलने में दिक्कत होना, यूरिन कम होना। अगर इस प्रकार के संकेत हैं तो इनको नजरअंदाज ना करें और चिकित्सक से सलाह लें तथा डेंगू का इलाज कराएं। आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स रक्त का एक भाग होता है जो खून का थक्का बनाने में सहायक है। कोई चोट लगने पर होने वाले रक्तस्राव को ये प्लेटलेट्स रोकती हैं। शरीर में इनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। शरीर में इनकी संख्या बहुत कम होने पर मौत भी हो सकती है। अब आपके शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए? तो समझ लीजिए कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। किसी कारण से यदि 50,000 से कम हो जाए तो चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर इससे भी कम होती हैं और अगर ब्लड बहने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है, तो फिर ये इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। यानी कि 10-20 हजार की संख्या हो जाती है, तो समझ लीजिए कि इमरजेंसी आ चुकी है। देखिए, प्लेटलेट्स और ब्लड के बारे में मैं सिर्फ इतना ही उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे शोरबा और जो ग्रेवी होती है ना, जब भी आप कोई सब्जी होती है, उसमें एक भारी भाग होता है जो नीचे बैठ जाता है, ऊपर आपके रसा तैरता रहता है। तो खून वो रसा है और उसके नीचे जो चीज बैठ जाती है वो प्लेटलेट्स है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटलेट्स किन रोगों में कम हो जाती है? तो जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, स्क्रब टाइफाइड हुआ, इन रोगों में और दर्द निवारक दवाएं अगर आप नियमित खाते हैं तब भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अब अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय पहले सबसे पहले तो आप अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए और रोगी से मिलने वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उसमें ज़रूरत के अनुसार प्लेटलेट्स उसको चढ़वा देनी चाहिए। प्लेटलेट्स जब छोटी-छोटी जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं, इसके कम होने का मतलब ये है, ये प्लेटलेट्स जो हैं बोन मैरो में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स की कमी इस बात की निशानी है कि खून में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। प्लेटलेट्स कम होने की इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में समान प्लेटलेट्स, जैसे मैंने बताया, कि 1.5 लाख से 5 लाख तक होता है, यानी 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। जब ये काउंट 150,000 प्रति माइक्रोलीटर से नीचे चला जाए, तो इसे प्लेटलेट्स में कमी माना जाता है। जैसे कुछ दवाओं के सेवन होते हैं, कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होते हैं, या बुखार जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया जब भी हो जाता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब देखिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप चुकंदर खा सकते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट वाला होता है, और इसकी सब्जी बनाकर खाइए या जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। आंवला खाने से भी प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, ये बहुत पुराना उपचार है। आंवला, जो उसमें मौजूद विटामिन सी होता है, शरीर में प्लेटलेट्स का उत्पादन तो बढ़ाता ही है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन इसका नियमित सेवन करना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से हर सुबह खाली पेट अगर 3 से 4 आंवला आप खाते हैं या आंवले के जूस में शहद मिलाकर पीते हैं तो भी प्लेटलेट बढ़ जाती है। प्लेटलेट्स बढ़ाने में जो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ हैं, अगर आप उनको कच्चा खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कीवी है, कीवी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है, गाजर भी मदद करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स भी जो हैं, प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं। नारियल पानी भी पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स में बहुत ही काम आता है। और डॉक्टर भी जो है अपनी परामर्श से दवाई देते हैं, तो उससे भी दवाई जो है बहुत सारी बाज़ार में मौजूद हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है वो है पपीते के पत्ते।
पपीते के पत्ते का जूस अगर आप पीते हैं तो प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और डेंगू में तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें पपीते की पत्तियाँ जो होती हैं, वो ब्लड में गिर रहे जो प्लेटलेट्स को फिर से बढ़ाने, खून के थक्के जमने को रोकती हैं। लीवर अगर डैमेज हो रहा है तो उसको भी बचाती हैं पपीते की पत्तियाँ, क्योंकि डेंगू वायरस की वजह से इन सभी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए पपीते के पत्तों का रस डेंगू के इलाज के लिए सबसे कारगर माना जाता है। पपीते के पत्ते का रस अगर आप पीते हैं तो इससे भूख बढ़ जाती है। ठीक है, आप इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं, इससे आपकी खोई हुई भूख जो है दोबारा से वापस लौट आती है। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पपीते की पत्तियों में चमत्कारी शक्ति होती है और ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। इन पत्तियों में सर्दी-जुकाम से भी लड़ने की क्षमता होती है। ये ब्लड में व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स को बढ़ाने करने में सहायता करती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पपीते की पत्ती का जूस पीने से खून में प्लेट्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसमें खून में ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाले सभी गुण पाए जाते हैं। तो पपीते के पत्तों का रस अगर रोज़ाना जो है 2 चम्मच अगर आप कुछ दिनों तक पीते हैं, तो आपको प्लेटलेट्स की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। प्लेटलेट्स और अन्य प्रकार के भी शरीर के जो खून से संबंधित रोग हैं, उसमें अगर आप पपीते के पत्ते का काढ़ा पीते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। पिंपल्स भी खत्म हो जाते हैं। पपीते की अगर आप सूखी पत्तियों को पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाकर लगाते हैं, तो इससे आपके पिंपल्स जो हैं दूर हो जाते हैं। पपीते के पत्तों में कैंसर को भी रोकने वाले तत्व होते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे बताया ना, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर में जो है अगर नहीं हुआ है तो रोकने में मददगार है, अगर हुआ है तो उसका एज़ ए इलाज भी ये पपीते की पत्तियाँ जो है करती हैं। मलेरिया में भी पपीते के पत्ते बहुत लाभकारी होते हैं। ये मलेरिया वायरस से लड़ने में सक्षम होते हैं और मलेरिया को बढ़ने से रोकते हैं। मलेरिया और डेंगू जैसा आप जानते हैं दोनों ही मच्छरों के काटने से होता है। तो पपीते के पत्ते का जूस दोनों रोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और पपीते के पत्ते की खासियत एक और ये भी है कि इसमें 50% जो है एक्टिव एंटीजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, वायरस और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है। इसलिए पपीते के पत्तियों का सेवन करने की सलाह सब कोई देता है। ये जो है परजीवियों को खत्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर किसी को भी डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया हुआ है तो उसको पपीते के पत्तों का रस दें, उससे उसको बहुत फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत। Meow.